गौरं करुणावतारं संसारसारं स्वदेशयामं भवानी संसारिमाला गुरुपादिकाय कृपादिमाला संशंकरा विश्वभराय दिगंबराय पुष्पांजलिं समर्पयामि। भोले भागवत महापुराण की वृंदावन में गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री देवकी परमानंद कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं वेदव्यासी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परमा वरुणालय भक्तवांचा कल्पद्रुम भगवान श्री राधा माधव की साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए बाबा भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सभी स्थानीय देवी देवताओं को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए
सभी चेतन अचेतन आत्माओं को प्रणाम करते हुए सभी माताएं बहनें भाई बंधु सभी को बार बार जय श्री राधे बोलते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महामंगलमय पितृपक्ष में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के इस आयोजन में हम सभी भगवान की मंगलमयी कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा से, उनकी छत्र छाया में, उनकी दया से बड़े आनंद पूर्वक कल हमने भगवान की मंगलमयी कथा सुनी। कथा महात्म्य, धुंधकारी का उद्धार आदि आदि कथाओं को हमने श्रवण किया। इस सुरम्य वातावरण में जहां बाबा भोलेनाथ की छत्र छाया हो, जहां बाबा भोलेनाथ की कृपा हो, वहां कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। सुंदर ये स्थान और बैरागी परिवार द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सब अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो पितृपक्ष में जितने भी पितृ हैं वो सब पितृलोक से उतर करके पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। आज इस गांव का और बैरागी परिवार का सौभाग्य है, सारे पितृ यहाँ पर एकत्रित होकर अदृश्य रूप से भगवान की मंगलमयी कथा सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होती है, जैसे ही भगवान की कथा वेदव्यास जी महाराज ने प्रारंभ की। आपने देखा होगा जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने सभी देवी देवताओं की वंदना की है, सबकी वंदना की है, सबको प्रणाम किया है। चेतन अचेतन जड़ जलथर नवचर, माने संसार में कोई ऐसा जीव जंतु छोड़ा ही नहीं। और यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चोरों की वंदना की। छोटे चोर बड़े चोर, निंदा करने वालों की वंदना। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके मुख सहस्त्र फणों जैसे हो जाते हैं, शेषनाग जैसे जिनके फण हो जाते हैं, हजारों फण जिनकी परनिंदा करने में होते हैं, ऐसे जीव का भी मैं वंदन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और जो निंदा सुनने वाले हैं, कोई किसी की निंदा करे और जिसको सुनने में आनंद आए, तो उन निंदा के सुनने वालों की भी वंदना की है गोस्वामी तुलसीदास जी। बोले पृथु महाराज जैसे जिनके सहस्त्र कानों की शक्ति जिनके कानों में आ जाती है, ऐसों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और तो और अंत में कह दिया बाबा तुलसीदास जी ने कि सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम भय सब जग जानी, राम प्रणाम जोग पानी, वो करहु प्रणाम जोगी जुग पानी। महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में किसी देव की वंदना नहीं की, महाराज किसी देवी देवता की वंदना नहीं की। कदाचित वेदव्यास जी महाराज ये जानते थे, ये समझते थे कि यदि किसी एक देव की मैं वंदना इस पुराण में कर दूंगा तो ये देव परक ग्रंथ बन जाएगा। यदि मैं इसमें बाबा भोलेनाथ की वंदना कर दूंगा तो ये बाबा भोलेनाथ परक ग्रंथ हो जाएगा। यदि मैं इसमें दुर्गा जी की वंदना कर दूंगा, यदि मैं इसमें राम जी की वंदना कर दूंगा, कृष्ण जी की वंदना कर दूंगा, किसी एक देवता की यदि मैं इसमें वंदना कर दूंगा तो ये पूरा ग्रंथ एक देव परक ग्रंथ हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में वंदना किसकी की? वेदव्यास जी महाराज ने। आइए हम सब श्रवण करते हैं कि जनमाद्यस्य मतोन्मतिर्दर्तः स्थाते सुविज्ञा स्वराटो तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा
भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि की वंदना की। कदाचित व्यासी महाराज ने यह बताया है कि यदि हमने अपने जीवन में सत्य को अपना लिया तो समझिए सारे देवी देवताओं का पूजन एक साथ हो गया, क्योंकि सत्य में ही माँ दुर्गा विराजती हैं, सत्य में ही भगवान श्री राम विराजते हैं, सत्य में ही हनुमान जी महाराज विराजते हैं। सत्य यदि नहीं है तो कोई देवता प्रतिष्ठित नहीं रह सकते। जितने भी देवी देवता हैं वो सब के सब केवल और केवल सत्य में प्रतिष्ठित रहते हैं। जो सत्य का साथ निभाता है, जो सत्य के साथ चलता है, उसके ऊपर सारे देवताओं की कृपा एक साथ होती है, क्योंकि सत्य ही शिव है, शिव कोई और नहीं है, सत्य ही शिव है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही राम है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना की। सत्यम परम धीमहि। और बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया कि धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान। आगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म के समान कोई दूसरा, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। यदि हमने अपने जीवन में सत्य को अपना लिया तो घर में होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा महीने में एक बार प्रत्येक मनुष्य के घर में होना चाहिए। कितने बार? महीने में। लेकिन पिछली बार कब हुई किसी को ध्यान है? आजकल लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा कराना ही भूल गए। लेकिन शास्त्र कहते हैं जरूर कराएं महीने में एक बार। क्यों कराएं? क्योंकि सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो केवल और केवल एक ही उपदेश देती है, एक ही ज्ञान देती है। वो कौन सा ज्ञान? कि महाराज कभी जीवन में झूठ मत बोलो, सत्य का आचरण करो। जैसे जैसे लोग सत्य के आचरण से दूर होते जा रहे हैं, वैसे ही सत्यनारायण भगवान से भी लोग दूर होते जा रहे हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा तुम जरूर कराएं घर में, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा का जो मूल उपदेश है उसको जीवन में अपनाओ। लोग आज सत्य से दूर होते जा रहे हैं। कहाँ पे हो? बोले अभी मैं भोपाल में हूँ। और घर में बैठे फोन पे झूठ, छोटी छोटी बातों पे लोग झूठ बोल रहे हैं। छोटी छोटी बातों जिसका कोई मतलब नहीं है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। झूठ बोलने की आदत जो पड़ गई है, इसलिए याद रहे हम भगवान की पूजन खूब करें, हम भगवान की कथा खूब सुने, हम खूब भजन करें, हम खूब कीर्तन करें, हम खूब व्रत करें। महीने में 30 दिन होते, हम 35 दिन के व्रत करें। लेकिन उन व्रत करने का फल तभी है कब? कि जब हम हमारे जीवन में सत्य का आचरण करें। यदि हम सत्य का आचरण नहीं करते हैं तो महाराज ये भूखों मरने से कोई मतलब निकलने वाला। मेरे सामने जो मेरी पूजन करता है और अगर झूठ बोलता है तो मैं उसको कभी क्षमा नहीं करता हूं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ क्या है? बोले सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम
कृपा करो प्रभु एक बने सब कृपा करो प्रभु एक बने सब घर घर के तो महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरा सद्यो हृदय रुद्यते कृतवी तत्सुन्नता। इस कलयुग में यदि मनुष्य कोई कुकर्म करने की कल्पना करे, गलत काम करने का मन में सोचे, कितनी बार सोच ले, उसका कोई दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होता उसको। लेकिन भागवत महापुराण की कथा कहती है कि अगर मनुष्य सदकर्म करने का सोचे, इस कलयुग में अगर सदकर्म करने का अगर मन में विचार आया तो उसका फल मेरे गोविंद तुरंत देते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहाँ हो रही है और इस कथा को कथा का जो समय है वो 3 बजे का है। और जैसे ही 3 बजे और आपने घड़ी में देखा कि 3 बज गए और कल महाराज जी ने बोला था कि 3 बजे कथा शुरू हो जाएगी और आपने सब काम को निवृत्त होकर के सब कार्य निपटा करके और जैसे ही आपके मन में ये भाव आया कि मुझे कथा सुनने के लिए जाना है, तैसे ही हृदय में गोविंद प्रकट हो जाते हैं। आपके हृदय में क्या होता है? भगवान प्रकट हो जाते हैं। भागवत महापुराण की कथा कहती है कि सद्यो हृदय रुद्यते कृतवी शुश्रुभि तत्क्षमा। जैसे ही आपके मन में ये भगवान की कथा सुनने की बात आई, कल्पना आई, तैसे ही गोविंद प्रकट हो जाते हैं। कलयुग का ये विशेष प्रभाव है महाराज। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि कलयुग कर यह परम प्रताप, कलयुग कर यह परम प्रताप, मानस होय नहीं पाप, मानस कुंज होय नहीं पाप, मानस होय नहीं पाप। कलयुग का ये अगर पुण्य करने का भाव आया तो उसका सुफल आपको प्राप्त होने लगता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़े आनंद पूर्वक वेदव्यास जी महाराज ने जब रचना करने जा रहे थे, वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेदों की रचना कर दी और 17 पुराण भी रच दिए महाराज। लेकिन वेदव्यास जी महाराज के मन में अभी शांति नहीं है। और स्मरण रखिए, आपके जीवन में अगर आप कोई कर्म करते हैं और अगर आपके मन में शांति नहीं है तो समझिए कि आपका जीवन अभी धन्य नहीं हुआ। कोई भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म को करने के बाद में अगर हमको ये प्रसन्नता होती है, संतुष्टि होती है कि हाँ मैंने जीवन में कोई अच्छा काम किया, तो समझिए आपका जीवन आनंदमय है। वेदव्यास जी महाराज के मन में यह भाव है कि मैंने अभी 17 पुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, लेकिन अभी मेरे मन में शांति नहीं है, कुछ अभाव है मेरे जीवन में। जब ये भाव आया वेदव्यास जी महाराज के मन में तो एकांत में बैठ गए बद्रीनाथ धाम में पर्ण कुटी बना करके और भगवान के भजन में बैठे हैं महाराज। वेदव्यास जी महाराज बड़े मन में चिंतित हैं और दोनों नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और याद रखिए कि जीवन में झूठे आंसू लगा करके बाजार में उड़ा देंगे, आपका सहयोग नहीं करेंगे, ये निश्चित समझिए। कोई संकट अगर आपके जीवन में आया और आपने किसी को संकट बताया तो आपके संकट का वो निदान नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा और 4 लोगों से बोलेगा वो बड़ा उड़ रहा था, अब देखो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब भी कोई संकट आए भगवान से कभी नहीं छुपाना चाहिए, गुरु से कभी नहीं छुपाना चाहिए। जीवन में यदि संकट आता है आप भगवान के सामने बैठ जाइए, दोनों नेत्र बंद कर लीजिए, आपके संकट का समाधान आपके अंतर हृदय से निकलेगा।
वेद व्यास जी महाराज दोनों नेत्र बंद करके बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। नारद जी महाराज पहुंच गए हाथ में बीड़ा लेकर के। नारदो देव दर्शना, नारद जी का जो नाम है ना वो देव दर्शन वाला नाम है महाराज। नारद जी महाराज जिसको मिले हैं उसको भगवान जरूर मिले हैं। जब जब जिसको नारद जी महाराज मिले हैं, आप कोई भी कथा उठाकर पढ़ लीजिए, नारद जी जिसको मिल गए उसको भगवान गारंटी से प्राप्त हुए। नारद जी महाराज पहुंच गए बीड़ा लेकर के और वेद व्यास जी महाराज से कहने लगे, आप किस बात से उदास हैं महाराज? कहिए आप किस बात से उदास हैं? वेद व्यास जी महाराज कहने लगे कि नारद जी महाराज अब आपसे क्या बात छुपानी, आपको सब मालूम है, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन की बात आप समझ सकते हैं। मैंने 17 पुराणों की रचना कर ली लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। तो नारद जी महाराज कहने लगे कि वेद व्यास जी महाराज यदि आपको शांति चाहिए तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए। वेद व्यास जी महाराज जी कहने लगे कि आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई साधारण कार्य हो। अरे अब ये शरीर बुढ़ापे का शरीर है, इसको अब मरना भी है, क्योंकि संसार में जो आया है उसको मरना जरूरी है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई किसी तरह से जाएगा, कोई किसी तरह से जाएगा, लेकिन जाना तो सबको है। वेद व्यास जी महाराज कहने लगे कि महाराज अब ये मेरी अवस्था हो गई है और आप कहते हो कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। नारद जी महाराज कहने लगे, व्यास जी महाराज अगर संत की कृपा यदि हो जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। संत यदि कृपा करते हैं तो भगवंत को कृपा करना ही पड़ता है। संतों की कृपा का क्या विशेष फल है? नारद जी महाराज मैं किसी और की कथा नहीं सुनाता हूँ, मैं तो अपनी स्वयं की कथा सुनाता हूँ। तो नारद जी महाराज अपनी स्वयं की कथा सुनाने लगे, खुद की कथा सुनाने लगे कि मेरे ऊपर संतों की कृपा हुई, उसका परिणाम क्या हुआ। वह कथा नारद जी महाराज सुना रहे हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपतो बालक योग योगिना सुषुष्णो प्रतिनिधिशिक्षिता। नारद जी महाराज कहने लगे मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरी माँ बड़ी गरीब थी और जैसे ही मेरा जन्म हुआ, इधर तो मेरे जन्म की प्रसन्नता मना रहे थे लोग, उधर क्या हुआ, बोले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। वैसे ही तो मेरी माता बहुत गरीब, ऊपर से मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। अब मेरी माता, अब छोटा सा मैं बालक, अवला मेरी माता क्या करती, तो मेरी माता संतों के पास जाने लगी। मैं छोटा सा था, संतों के आश्रम में जाती, संतों की सेवा करने लगी। अच्छा एक बार प्रेम से बोली जय श्री राधे। अरे जोर से बोलिए ना जय श्री राधे। तो संत जन भोजन करते और भोजन करके वो जाते, मैं पत्तल उठाकर पत्तलों को फेंकता और पत्तल में जो बचा हुआ संतों का जो प्रसाद है उसको जूठन नहीं बोलेंगे। संत जो भोजन करने और बचा हुआ जो भोजन होता है उसको जूठन नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है शीत प्रसाद। बोले वो शीत प्रसाद में खा लेता और वो संतों का झूठा भोजन पाते 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 मेरी बुद्धि निर्मल होने लगी। मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने लगा। समय व्यतीत हुआ, कोई बड़े संत आश्रम में आए, उन्होंने बड़ा प्रवचन किया। मेरी बुद्धि निर्मल हो गई थी तो मैंने उन संतों के चरणों में जाकर प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आप तो मुझे अपने चरणों का सेवक बना लीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए। लेकिन मेरी माँ मुझे एक क्षण नहीं छोड़ती, मुझे एक क्षण नहीं छोड़ती। दौड़ी दौड़ी जब माँ को ये पता लगा कि मैं संत जी के साथ साधु बनने के लिए जा रहा हूँ, दौड़ी दौड़ी मेरी माँ आई, मुझे पकड़ कर ले गई। अरे मेरे बुढ़ापे का सहारा तो तू ही है बेटा, तू चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी। संत जी ने नारद जी को गुरु मंत्र दे दिया
ये जो गुरु मंत्र होता है ना महाराज, ये बड़ा चमत्कारी मंत्र होता है, ये साधारण मंत्र नहीं होता है। हम जो गुरु मंत्र लेते हैं ना कान में गुरु मंत्र हम कहते हैं ना, गुरु जो मंत्र गुरु जी कान में आपको देते हैं, उस मंत्र का जो मनुष्य नित्य जप करता है उसके जीवन में संकट नहीं आते, नियम से अगर वो जप करता है तो। उस गुरु मंत्र का बड़ा महत्व है। तो नारद जी महाराज को ने वो मंत्र दे दिया, वासुदेव गायत्री मंत्र। तो नारद जी महाराज ने वो मंत्र ले लिया। वो मंत्र है ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायातिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये वासुदेव गायत्री मंत्र है। यह मंत्र नारद जी महाराज को उन संत जी ने दे दिया और कहा कि बेटा इस मंत्र का जप करो। जपात सिद्ध जपात सिद्ध जपात सिद्ध न संशया। इस मंत्र का तुम जप करो। मंत्र का ये प्रभाव है कि जितना आप उसे जपोगे, जितना उसे आप जपोगे, वह सिद्ध हो जाता है। संत जी ने कह दिया बेटा इस मंत्र का जप करो, एक दिन भगवान तुमको दर्शन देंगे। और महाराज नारद जी महाराज ने वो मंत्र ले लिया और नारद जी महाराज जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। दोनों हाथों से ताली बजाते जय श्री राधे। वासुदेवाय मरो देवी की सुता, वासुदेवाय मरो देवी की सुता। हरि वासुदेवाय मरो यशोदा सुता, वासुदेवाय मरो यशोदा सुता। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग भगवते वासुदेवा, भगवते वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। ओम नमो तो महाराज वो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। इधर राधा रानी की गोद में छोटे से तोते के रूप में सुखदेव जी महाराज भ्रमण करते हैं, खेलते हैं। राधा रानी को स्मरण आया कि संसार में भगवान नाम की भागवत महापुराण की कथा का प्रचार प्रसार करवाना है। तो सुखदेव जी महाराज से माता राधा रानी ने कहा कि शुक आप जाओ संसार में और जा करके आप घर घर में भगवान नाम का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नहीं माता, मुझे नहीं जाना उस संसार में। बोले क्यों? बोले संसार में अगर मैं गया तो संसार में वो विष्णु की माया है ना, माया झूम जाएगी, और जब माया मेरे से लिपट जाएगी तो मैं भगवान का भजन करना भूल जाऊंगा। राधा रानी कहती नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद रहेगा, तुम जाओ। तो महाराज सुख पक्षिणी के गर्भ से सुखदेव जी महाराज का अन्य रूप में प्राकट्य हुआ।
और वह पक्षी बर्फीले प्रदेश में अमरनाथ क्षेत्र में वह पक्षी ने सुख पक्षिणी ने अंडे के रूप में सुखदेव महाराज को प्रकट किया है। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ बैठे हैं तपस्या में। उधर नारद जी महाराज पहुंचे हैं। माता पार्वती से संवाद हुआ है। माता पार्वती से कहने लगे नारद जी महाराज, बोले माता पार्वती मैं आपको क्या बताऊं, ये संसार बड़ा विचित्र हो गया है। ये संसार में जितने लोग हैं सब स्वार्थ के वशीभूत हैं। जितने संबंध संसार में हैं सब स्वार्थ के वशीभूत हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि सुर नर मुनि जन सब के रीति, सुर नर मुनि जन सब की रीति, स्वार्थ कर सब बोले सुर नर मुनि जन सब के रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये जितने भी संबंध हैं संसार के, ये सब केवल स्वार्थ के संबंध है। सच्चा संबंध किससे है? भगवान से। में जब अर्जुन धनुर्विद्या सीख रहे थे उस समय में अश्वत्थामा ने चोरी से ब्रह्मास्त्र का संधान ने दुखी देखा और दुर्योधन से अश्वत्थामा कहने लगा कि भैया तुम चिंता मत करो, मैं जाकर पांचों पांडवों का वध करके आपके सामने लेकर आऊंगा। रात्रि में महाराज जहां पर द्रौपदी के पांचों पुत्र सोए हुए थे, दुष्ट अश्वत्थामा गया है। अंधेरे में जाकर के दुष्ट अश्वत्थामा ने द्रौपदी के उस पांचों पुत्रों को पांडव समझ करके दुष्ट अश्वत्थामा ने उनके धड़ से सिर अलग कर दिए, काट डाले पांचों पुत्रों को, सिर को काट डाला। और मन में सोचता है कि दुर्योधन को जब मैं ये समाचार दूंगा तो दुर्योधन प्रमाण मांगेंगे, तो पांचों कुंती पुत्रों के सिर को अपने साथ लेकर गया और दुर्योधन के सामने जाकर प्रसन्नता व्यक्त करने लगा, अट्टहास करने लगा। दुर्योधन ने कहा करे प्रसन्न क्यों होते इतने अश्वत्थामा? तो अश्वत्थामा कहता है भैया जी आपकी सारी समस्या रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करने, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करने। ओ मुक्ति का कोई जतन करने, ओ मुक्ति का कोई तू जतन करने। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करने, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करने। हरि रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करने, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करने। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन
सुख नहीं चाहिए सुख। मैंने कहा जिनको सुख चाहिए वो दोनों हाथ ऊपर करें। दोनों हाथ उठाइए। हमें हाथ उठा कर आवाज नहीं आई, दोनों हाथ उठा के राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वाहनम लजानामि लजानामि। राधा कृष्ण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की धर्म की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। क्योंकि सभी ने अपना टाइम निकाल करके भागवत जी के कलश यात्रा में आए। सभी माता बहनों का भगवान बांके बिहारी जी खुशी रखें, स्वस्थ रखें, अच्छा रखें। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की। यदि तेज आवाज में नहीं बोलेंगे तो ये समझ लो कि कथा अपन ने अधूरी सुनी है। श्री बांके बिहारी लाल की। ये धर्म माता बहनों से ही ये धर्म टिका हुआ है। क्यों कि सबसे ज्यादा जहाँ भी कथा होती है माता बहन ही कथा सुनती है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सब माता बहन ही सुनती है। तो माता बहनों से मेरा निवेदन है कि कल गुरुजी ने जो बताया है 2:45 बजे अपने को यहाँ आना है। 2:45 बजे, क्योंकि 3 बजे कथा शुरू हो जाएगी तो 6 बजे अपन कथा का समापन कर देंगे। क्योंकि हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की कथा में उन्होंने बोला था, एक मैंने सुना था, टाइम मैनेजमेंट एंड लाइफ मैनेजमेंट। टाइम की पाबंदी जरूर रखना चाहिए मनुष्य को। क्योंकि हमारे गुरु जी ने निवेदन करा है, आपसे अनुरोध किया है कि 2:45 यानी 2:45 बजे सब माता बहनों को आना है। क्योंकि 3 बजे हम यहाँ कथा प्रारंभ करेंगे तो भारी से भारी संख्या में आकर कथा का आनंद लेवे। जय श्री राधे।